आईडीएफ की वर्दी में निकल रहे हैं हमास के लड़ाके। इजराइल जो सोच भी नहीं पाता वो हमास के लड़ाके करके दिखा देते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपने बिल्कुल सही सुना कि आईडीएफ के वर्दी में हमास के लड़ाके। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी इस कदर फेल हुई है जिसका कोई हद नहीं है। वो ये तो पता लगा नहीं पा रही है कि उसके खिलाफ में या हमास क्या रणनीति बुन रहा है, किस तरीके से लड़ रहा है और किस तरीके से गाजा पट्टी में हमास की जो ब्लूप्रिंट तैयार है वो छानबीन करने में बिल्कुल नाकाम ही है। वहीं आईडीएफ के जवानों में, उसकी फौज में कौन से लोग भरे पड़े हैं ये भी वो पता लगा पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं और इसी नाकामी का भरपूर फायदा हमास उठा रहा है। आईडीएफ की फौज में हमास के लड़ाके जा रहे हैं, उनकी वर्दी पहनकर, उनके बीच रहकर उनके तमाम गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उसके बाद उन्हीं पर घात लगाकर बैठे रहते हैं और उसके बाद उन्हीं पर हमला करते हैं और बड़ी तबाही मचा रहे हैं। हमास के लड़ाके इजराइल के लिए बहुत घातक साबित हो रहे हैं और इसी से पता चलता है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो तो कोई भी जानकारी जुटा पाने में असमर्थ रही ही है। उसी के साथ अमेरिका भी किसी भी तरीके से हमास की कोई भी जानकारी निकाल पाने में बिल्कुल असमर्थ है और हर जगह नाकामी उनकी दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें इजराइल की मीडिया की, इजराइल के दावों की, तो वहां पर जो है भले ही इजराइल ये लगातार दावे करे कि गाजा पट्टी में उसने कब्जा पा लिया है, उत्तरी गाजा में कब्जा पा लिया है और तमाम जगहों पर जहां पर वो कब्जा पाने के इजराइल दावा कर रहा है, वो सभी अगर मीडिया रिपोर्ट्स की छानबीन करें, मिडिल ईस्ट की मीडिया की छानबीन करें और उनकी बातें जाने तो पता चलता है कि हालात बिल्कुल विपरीत है और मिडिल ईस्ट की जो मीडिया है वो इजराइल से सवाल पूछ रही है। वो नेतन्याहू को सवालों के घेरे में ला रही है और उनसे पूछ रही है कि वो कब्जे वाली जगह जरा बता दीजिए कहां पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि हालिया तो गाजा में कुछ अलग है और इजराइल के सैनिकों को हमास खदेड़ कर मार रहा है। वहां के नागरिक जो है वो हथियार उठा चुके हैं और इजराइल के सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां पर उनके सामने, हमास के सामने, फिलिस्तीनियों के सामने आईडीएफ का टिकना मुश्किल दिखाई दे रहा है और इजराइल जो है लगातार झूठी अफवाह फैला रहा है, लगातार ये झूठी वीडियो प्रसारित करके बता रहा है कि वो गाजा में जो है वो कब्जा पा रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट की मीडिया जो है वो सच्चाई बाहर निकाल रही है और गाजा में जो है वहां की सच्चाई जो है वो दिखा रही है। वहीं अगर बात करें वीडियो की और वीडियो में आ रहे तस्वीरों की, तो हमास के ही शाखा अल कसम ब्रिगेड ने एक वीडियो साझा किया है सोशल मीडिया पर। वो वीडियो हम नहीं दिखा सकते, सोशल मीडिया पे है, आप देख सकते हैं। पूरी वीडियो 2 मिनट 40 सेकंड की है जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमास कितने क्रूरतापूर्ण तरीके से इजराइल के सैनिकों को ढेर लगा रहा है, उनके बख्तरबंद टैंक, उनके गोले बारूद हथियार को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है, इजराइल के सैनिकों के बीच घुसकर किस तरीके से हमास उनको नस्तो नाबूद कर रहा है, इसकी वीडियो और किस तरीके से वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखे हुए हैं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। ये वीडियो जो है हमास के द्वारा जारी किया गया है, उसने साझा करके जो है अपनी ताकत का जो है वो एक छोटी सी जो है संदेश देने की कोशिश की है, इजराइल को समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के जरिए। और अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी ये माना है, उन्होंने खुद मीडिया में ये कही है कि हमें बेहद गाजा पट्टी में बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से सामना करना पड़ रहा है। ये बयान इजराइल के रक्षा मंत्री ने दिया है और इसी से अंदाजा लग रहा है कि हमास कितना भारी पड़ रहा है इजराइल पर, आईडीएफ के सैनिकों पर। और इसी हार की जो बौखलाहट है
वो आईडीएफ कह लें या फिर बेंजामिन नेतन्याहू की सनक कह लें, वो आम नागरिकों पर निकालने की कोशिश की जा रही है। कभी किसी को लात जूते से मारते हुए कभी तस्वीर आती है आम फिलिस्तीनियों के साथ, तो कभी कुछ और बर्बरता करते हुए तस्वीर नजर आती है। और इसकी जो है निंदा पूरी दुनिया में हो रही है। नेतन्याहू से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपकी सनक कहां जाकर रुकेगी। जो 22,000 से ज्यादा आम नागरिक मासूम फिलिस्तीनी जो मारे जा चुके हैं, उनका हिसाब कौन देगा। नेतन्याहू अपने सत्ता के लिए, अपने सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुके हैं कि अपने सैनिकों को, अपनी जनता को और मासूम फिलिस्तीनियों को सभी को युद्ध में के आग में झोंक दिया है। और यहाँ से हिजबुल्ला और हमास जो है वो लगातार जिस तरीके से इजराइल पर हमलावर हो रहे हैं, इजराइल की जितनी शहरें खाली कराई गई हैं, वहां के लोग जिस तरीके से शहर छोड़कर भाग रहे हैं। चिकन चिल्ली की जो वीडियो आती है, जब लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला जब रॉकेट अटैक करता है, हमास जब अटैक करता है, उसके बाद जो इजराइल के नागरिक जो है वीडियो बनाते हैं और जो वीडियो सोशल मीडिया पर आता है, वो देख कर लगता है कि कितना हमलावर है हमास और हिजबुल्ला। वहीं हितू की बात करें तो वो भी लाल सागर में अपना कब्जा जमाए हुए है और सभी को सबक सिखाने का काम कर रहा है। लेकिन इतने के बाद भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सनक बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वो पता है उन्हें आने वाले समय में वो सत्ता से जा रहे हैं और जाने के बाद उनके साथ जो होगा वो सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो पूरी इजराइल और पूरा फिलिस्तीन को बर्बाद करके जाना चाहते हैं। लेकिन जनता जो है वो समझ चुकी है और उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार उनके अपने ही देश में बढ़ रही है। जनता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष जो है लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। और वहीं गाजा पट्टी की अगर बात कर ले तो वहां से आईडीएफ के सैनिकों को हमास जो है वो खदेड़ रहा है और उनके हालात जो हैं, जो गाजा पट्टी में कब्जे की बात कर रहा है इजराइल, मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने और जो गाजा की तरफ से जो हमास जो वीडियो साझा कर रहा है उन सब की माने, तो हालात बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। और इन हालातों में यही दिखाई देता है कि हमास जो है वो लगातार इजराइल पर हमलावर है और अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में पिछड़ता हुआ जा रहा है। हमास जो है और हमास, हिजबुल्ला और हूती मिलकर इन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों को पछाड़ दिया है और लगातार कई अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर भी हमला हो रहे हैं और उसमें अमेरिका को भारी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। वहीं नसरुल्ला की बात करें तो उसने भी ये चेतावनी जारी कर दी है कि आने वाले समय में इजराइल को बहुत विनाशकारी हमले का सामना करना पड़ेगा और हूती, हिजबुल्ला और हमास मिलकर वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। और अभी अगर हिजबुल्ला और हमास की हाल ही में मीटिंग हुई है और इनके हमास के 40,000 से ज़्यादा लड़ाके और हिजबुल्ला के 60,000 से ज़्यादा लड़ाके ज़मीन पर उतरकर आईडीएफ के पसीने छुड़ाने की जो है तैयारी शुरू कर चुके हैं। और नसरुल्ला ने साफ साफ ये कह दिया है कि आने वाले समय में इजराइल को बेहद विनाशकारी हमले का सामना करना पड़ेगा। इजराइल इसके लिए तैयार रहे और जिस तरीके से ईरान की इस युद्ध में एंट्री हो चुकी है उसमें साफ जाहिर हो रहा है और ईरान ने भी ये चेतावनी दे दी है कि अब इजराइल का नामो निशान खत्म करके रहेंगे, क्योंकि ईरान को न्योता देने का काम इजराइल ने खुद किया है और अब ईरान जो है वो इस युद्ध में आ रहा है और उसने पूरी तैयारी शुरू कर ली है। उसने इजराइल के खात्मे की तैयारी शुरू कर लिया और उसने साफ साफ ये कहा भी है कि अब इजराइल को वो नहीं बख्शेगा। आने वाला ये युद्ध कितना विध्वंसक और विनाशकारी होगा और जो आम नागरिकों की जान जा रही है, चाहे वो फिलिस्तीन की बात करें या इजराइल की, इजराइल में भी उतना ही तबाही मच रहा है और वहाँ की जनता उतनी ही परेशान है। और सिर्फ ये सब के जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। उसकी सत्ता की जो सनक है उसके लिए वो पूरे दो देशों की जनता को, मासूम जनता को मौत के मुंह में और बारूदी जंग में धकेले हुए हैं और इसका हिसाब जो है वो आम जनता मांग रही है और पूरी दुनिया में इसको लेकर थू थू हो रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।